जी टीएमसी से वो चेहरा आ है रहे अखिलेश जी? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे 2024 हाँ हाँ बिल्कुल हम नहीं है अभी। राहुल जी हैं, राहुल जी चेहरा है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल है, अभी राहुल जी चेहरा बिल्कुल है। राहुल चेहरा स्वीकार। मैं तो बोला अखिलेश जी है, मैंने अपनी अब आपस में लड़ लीजिए, आप कह रहे हैं अखिलेश है, वो कह रहे हैं राहुल है। अब इसमें किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? एक मिनट एक करके। नरेंद्र मोदी। रीजन क्यों? नो कंपटीशन। मोदी जी को जो है जनता जो है ऐसे पटक के मारेगी सड़कों पर। ये क्या बात है? ये भाषा है अरे प्रधानमंत्री ने आप पटक छोड़िए, के मैं बताती हूँ आपको भाषा। अभी तक आप इस डिबेट को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रितु चौधरी और शहजाद पूनावाला के बीच जबरदस्त बहस हुई। जब रितु चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को भला बुरा कह दिया और कुछ का कुछ कमेंट कर दिया, तब शहजाद पूनावाले को बहुत गुस्सा आया और उसने रितु चौधरी को अच्छे से सुना दिया। क्या कुछ कहा इस डिबेट में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए डिबेट को शुरुआत करते हैं। इतने चेहरे हैं, ये सभी चेहरे यहाँ देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। अब मैं बोल लूँ यार, ये तो खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश से भी चेहरा आ रहा है, समाजवादी की तरफ से आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, टीएमसी से वो चेहरा आ है रहे हैं अखिलेश जी? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे 2024 हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी सीटें आएंगी 70 से ऊपर आएंगी तो चेहरा होगा, और जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो चेहरे होंगे। अब मेरी बात जिसके नंबर ज्यादा वो चेहरा, ये खबर है। मेरी बात सुन लो ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी, इस देश के अंदर में चुनाव होगा झूठ और जुमलों के खिलाफ। हर नेता अपनी पार्टी अपनी अपनी जगह चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को हरा के जब सभी नेता एक साथ बैठेंगे। 1977 आपको याद है? सुन लीजिए, 1977 आपको याद है? हाँ। नेता चुनने में कितना वक्त लगा था? ठीक है, मतलब कितना बाद में वक्त चुना लगा था? जाएगा, चुनाव के बाद 5 सेकंड। ये भाई ने कहा कि बाद में तय होगा कि जिसकी ज्यादा सीटें वो, तो चेहरा रख कर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मतलब किसी के नेतृत्व में नहीं होगा कि राहुल जी चेहरा होंगे या नीतीश चेहरा, ऐसा नहीं होने जा रहा। ऋतु जी इस देश में अभी भी लोकतंत्र है, ठीक है। चेहरा वो होगा जिसे भारत की जनता चाहे। तो राहुल जी तय नहीं है अभी? राहुल जी हैं, तो राहुल जी चेहरा है, लेकिन अगर कोई और राहुल जी चेहरा है। राहुल जी की ये हमारी कोई तानाशाही नहीं है, अभी हमारी तय तरफ नहीं से है, राहुल जी है, अभी तय नहीं है। कांग्रेस की तरफ से आपकी है, तरफ से राहुल हमारी तो चेहरा है, है, राहुल जी चेहरा है। जी बिल्कुल है, अभी राहुल जी चेहरा बिल्कुल है, है। राहुल चेहरा स्वीकार। मैं तो बोला अखिलेश जी है, मैंने अपनी अब आपस में लड़ लीजिए, आप कह रहे हैं अखिलेश है, वो कह रहे हैं राहुल है, आप लोग आपस में लड़ लीजिए पहले। अभी खड़े में से जी, बोल आप देने लोग दीजिए। 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? एक मिनट एक एक करके बोलते ना, आप किसको देखना चाह रहे हैं? एक खड़े हो जाइए। हाँ जी, किसको? योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री योगी जी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। और खड़े होके बोलिए, आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? घरेंद्र जी ने बोला मैं जनता से पूछूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, किसको देखना चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी। क्यों? डिजर्विंग है, दिख रहे हैं डिजर्विंग है। अभी उनके सामने मुझे और कोई नहीं दिख रहा है डिजर्विंग। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, एक मिनट, हाँ खड़े हो जाइए। कौन आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी। रीजन क्यों? नो कंपटीशन। कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं आज की डेट में, जितनी प्रोग्रेस देश में अब हो गई है, पिछले 70 साल से जो भी कांग्रेस का राज चल रहा था हमारी फ्रीडम के बाद, तो उस चीज़ के बाद आज हमारी जो सिचुएशन है देश की, उसका कोई कंपटीशन नहीं है जितनी प्रोग्रेस इन 10 सालों में हुई। साइड आके पूछ लेता हूँ, आप में से कोई बोलना चाहेगा 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? हाँ खड़े होके बोलिए कैमरे में। हाँ सर, नरेंद्र मोदी। क्यों? मुझे रीजन बताइए ना, क्यों? सर डिजर्विंग है, सर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सर और किसी पार्टी में और कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं इस लायक। अच्छा, राहुल को प्रधानमंत्री कौन देखना चाहता है? राहुल गांधी को। ठीक है, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? इन्होंने अखिलेश एक मिनट, नीतीश जी। कांग्रेस ने अखिलेश के हाथ उठाए। अच्छा, नहीं इन्होंने बारी के मैं लिए। यही तो कह रहा हूँ, मैं यही अच्छा तो कह रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, नीतीश जी को प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? लोगों से भी बात करें, आपको लग रहा है कि ब्रांड मोदी पर कोई असर नहीं पड़ा इतने सालों बाद भी? मतलब 14 से लेकर 22 आ गया, 24 29, ब्रांड मोदी पर असर नहीं पड़ा क्या? अमन जी देखिए, देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। अभी इन्होंने कहा कि इनको अली बाबा खोजना है। नहीं, ये शीर्षक होता था अली बाबा और 40 शोर, मतलब अली बाबा लड़ रहा है 40 शोर से। अली बाबा तो डिसाइडेड है, मोदी जी बैठे हुए हैं, 40 शोर तक डिसाइड करें ना कि कौन है। हाँ क्या अली बाबा से आप लोग को लड़ना है भाई? पिक्चर नहीं देखा क्या आपने? अब दूसरी बात, देश कंफ्यूज कहाँ होता है जब उनके नेता कहते हैं ना, मैडम के, जो डरता है वो नफरत पैदा करता है, जब नफरत पैदा करता है उसका फायदा 2 उद्योगपतियों को हो जाता है। तो ये पूरी जनता कंफ्यूज हो जाती है कि डर से नफरत, तो फिर नफरत से फायदा उद्योगपति को।
क्योंकि डर और नफरत जहां होगा तो वहां तो उद्योग आएगा ही नहीं, तो उद्योगपति को फायदा कैसे होगा? आप लोगों के लिए तो ऐसा है राहुल गांधी, वो हिमंता जी नहीं वो बीजेपी के लिए कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, बीजेपी को तो प्रचार करने की शहजाद पूनावाला की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी एक बार बोले बीजेपी का 6 महीने का काम हो जाएगा। चाहते हैं प्रायोजित मीडिया या प्रायोजित जो है बताइए, ऑडियंस, वो नहीं, वो 2024 में आने वाले तूफान को नहीं रोक सकती। मोदी जी को जो है, वो जो मोदी जी को जो है जनता जो है ऐसे पटक के मारेगी सड़कों पर। ये क्या बात है? ये भाषा है प्रधानमंत्री के लिए पटक के मैं बताती हूँ आपको भाषा। ये गलत है ख्याल से, पटक के मारेगी प्रधानमंत्री को, पटक के। मैं इसके लिए नहीं, जनता पटक के मारती है, जनता जब मारती है या तो ये कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से माफी मांगेगी या तो मैं नहीं और जो लीडर की बात कर रहे हैं ना, पटक के मारेंगे। ये जॉर्ज को ये बिठाकर सिर पे बैठाएंगे और प्रधानमंत्री को पटक के मारेंगे। और इकोनॉमिक नहीं, आप ये कह रही हैं, एक मिनट ऋतु जी आराम से बात कर सकते हैं को ही हम। बैठा- राजनीतिक विरोध, एक मिनट सुनिए ना ऋतु जी, एक मिनट आप ऋतु जी एक मिनट ना सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप समर्थन हम करते राजनीतिक विरोध में वो हो सकता है, लेकिन एक तरफ आप कहती है मोदी को पटक के मारेंगे, ये भाषा क्या सही है? मैं ये क्या ये भाषा, अगर आप नहीं है तो आप माफी मांग के शब्द वापस लीजिए, ये शब्द वापस ले लीजिए आप, क्या हुआ? ये आप शब्द वापस ले लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं ऋतु जी, बताइए मुझे बस, नहीं, ऐसा नहीं होना। क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात है क्या? आप क्या बोल रही हैं? क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात है? सुनिए, मैं बताती हूँ आपको। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी को पटक के मारेगी जनता? और इनको आपको शायद वापस लेने चाहिए ऋतु जी, नहीं, गलत है। अगर इनको आपको हर्ट हुआ शायद है वापस तो मैं लेने शब्द वापस अगर ले इनको- वापस- नहीं, नहीं, लेकिन अगर जनता इनको- ले रही है ना जनता बस। का गुस्सा जो है ना, जी, वो चलिए, जब ले लिया निकलता ना है ना, ठीक। तो वो ऐसे ही निकलता है। आपने देख विश्लेषण बस ये देना चाहता हूँ अपनी जी। जगह के हिसाब से कि विपक्ष को एक सलाह है कि धूल चेहरे पे है, आईना मत साफ करो, नहीं तो फिर 29 भी नहीं मिलेगा। अच्छा, 24 की तो बात ही नहीं है। चलिए बोले, अब जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि ये डिबेट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट अगर आप पसंद करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि आप किस तरह की डिबेट पसंद करते हो। हम उसी तरह की डिबेट आपके लिए लाते रहेंगे और ये चैनल इसी उद्देश्य से बनाया गया है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, मिलते हैं अगले डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।